एवरीवन एंड वेलकम वंस अगेन टू माय यूट्यूब व्लॉग। मेरे नए व्लॉग में फिर से आज आपका बहुत 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 सारा वेलकम है। और आज का जो डेली रूटीन का व्लॉग है उसमें हम दो चीज़ें कैप्चर करने वाले हैं कि बीच में हुई आपको असुविधा के लिए हमें खेद है। और आज के व्लॉग में हम दो चीज़ें कैप्चर करने वाले हैं। एक तो एक पुरानी रिवाज जो हमारे यहाँ बच्चे पैदल चलने के बाद क्या करते हैं जब वो पहले अपने 2-4 कदम रखता है तब। और उसके बाद मैं आपको आज दिखाऊंगी वर्क स्टेशन की सैर करवाऊंगी पूरे की। मेरे वर्क स्टेशन छोटी सी मेरी जो दुकान है उसकी आपको छोटी छोटी डिटेल्स दूंगी कि मैं क्या कुछ काम करती हूँ पूरे दिन में। मैं मेरे वर्क स्टेशन क्या बोलती रहती है, मेरी शॉप पे क्या क्या काम होता है, क्या मेरी शॉप है, क्या उसमें वैरायटी है। तो पहले हम लोग देखेंगे, शुरुआत करेंगे आज मॉर्निंग से। सॉरी, आज मैं मॉर्निंग शूट कर रही हूँ और कल का है ये सारा शेड्यूल। तो कल की मॉर्निंग से कि हम लोगों ने कहाँ से शुरू किया था। तो चलिए हम लोग चलते हैं फ्लैशबैक में। क्या करवानी यो करवा देगा पीछड़ा ओए दादे सारा सुंगार दिया इवान है। ना के होती और ये जो अभी तैयारी हो रही है ये इवान के 2-4 कदम रखने की तैयारी हो रही है। हमारे यहाँ ऐसे चने भिगो के और उसकी पता नहीं आपके क्या बोलते हैं बट हमारे यहाँ बोपड़ी बोलते हैं, वो बांधी जाएगी। तो अभी इसीलिए चने साफ किए जा रहे हैं और इवान ने सारे चने साफ कर दिए। नहीं इवान, इवान है वानी है, साफ कर दिए सारे चने हैं ले ये हैं चने रेडी। इनको रात को भिगोया था और सुबह बॉईल किया था। हमारे यहाँ थोड़ी अलग तरीके से बनती है, हमारे यहाँ गेहूं की बनती है और उसमें मीठा मिलाया जाता है, गुड़ वगैरह, बट इन्होंने थोड़ा सा नमक डाला हुआ है। हर जगह के अपने अपने रिवाज होते हैं। तो चलिए अब इनको बांटना बाकी है तो चलते हैं, जो अपने अपने आस पड़ोस के घर हैं उनमें दे के आना है। तो एक रख लेते हैं इसमें कटोरी और इसको रख के सिर पे चलते हैं। वाली हमारी ऑफिशियल गली जिसमें हम लोग अभी रहेंगे। कुछ इतने घर बने हैं इस कॉलोनी में जो ये अभी नहीं। और अभी हम लोग पहुंच गए फिलहाल अपने घर, क्योंकि यहाँ आसपास में भी वो देने थे जो मैं बांट रही थी सुबह से, और साथ में मुझे घर भी देखना था। बहुत लंबा टाइम हो गया आए हुए यहाँ पे। माशाल्लाह माशाल्लाह पूरा काम ऑलमोस्ट डन है, बस 5-4 दिन का खेल रह गया। और इवान और उसके पापा यहाँ पे तुम क्या कर रहे हो भाई, क्या कर रहे हो तुम यहाँ पे? अरे वाह, अपना घर जगमग तो नहीं हुआ ना बेटा, नीचे वो है। तो वो सब सारी जगह पे यहाँ पे तो बांट दिया था बट वो क्लिप डिलीट हो गई। और वहाँ जब अपने नए घर में गए थे वहाँ भी आसपास के जो नए नेबर्स बनाने, नए पड़ोसी बनाने, तो उनको भी देख के आए थे। वैसे वो पुराने ही हैं, हमारे आसपास से गए हुए, हमसे पहले शिफ्ट हो गए, बस इतना सा फ़र्क है। और नए घर की जैसे मैंने बताया था तैयारियाँ चल रही है शिफ्ट होने की, तो हम लोग उसको भी चेक करने गए थे। और उसके बाद हमने वहाँ पे साफ़ सफाई की थी बट वो भी नहीं कैप्चर किया क्योंकि उस टाइम कुछ एज सच मूड नहीं था। तो अभी मैं आपको अपने अभी हम चलते हैं अपने वर्क स्टेशन की सैर करने। तो हम लोग पहुँचेंगे अंदर क्योंकि बाहर बहुत सारे जेंट्स बैठे रहते हैं, तो बाहर का मैं अगर हो पाया तो शूट करूँगी, नहीं हो पाया तो नहीं दिखा पाऊँगी। बट अंदर क्या क्या है, कैसा मेरा वर्क स्टेशन पूरा दिखता है, कैसे मैं वहाँ पे पूरा दिन इवान के साथ स्पेंड करती हूँ, वो देखेंगे। तो चलिए हम लोग वर्क स्टेशन की सैर करते हैं। तो यहाँ से एंट्री लेने के बाद सामने बिल्कुल रखा है मेरी शादी वाला सोफ़ा। ये मेरी आराम करने के लिए है और ये इवान को सुलाने के लिए चारपाई भी रहती है। अब आपको लग रहा होगा ये वर्क स्टेशन है या घर, ये दोनों है क्योंकि छोटा बच्चा है। ये वाला सेक्शन है पार्लर का। थोड़ा सा ओवरऑल लुक दे देती हूँ मैं।
आपको ये बाहर की साइड का दरवाज़ा है, जो पर्दे आपको दिख रहे हैं उस साइड चेंजिंग रूम और वॉशरूम वगैरह है। और ये है पूरा पार्लर का सेक्शन, 2 मिरर लगे हैं इसमें, और ये है 3 चेयर। और आपको मोटा मोटा दिखा देती हूँ क्या कुछ रखा हुआ है। यहाँ पे मशीन भी रखी है, सिलाई वाली मोटर है। और जो एक्सपेंसिव चीज़ें हैं जैसे जो ब्राइडल मेकअप है और कुछ मशीन्स है स्ट्रेटनिंग वाली, और मतलब काफ़ी जो होता है थोड़ा सा ये है टूटने फूटने का डर रहता है, वो सामान इसमें रखा हुआ है। और ऊपर है मेरा लोकर यानी सेठ वाला गला, और ये आराम फरमाने के लिए है जैसे मैंने दिखाया। और ये सेक्शन है हमारा कॉस्मेटिक आइटम और छोटी मोटी चीज़ें। पहले मैं आपको अपना सिलाई वाला सेक्शन भी दिखा देती हूँ। तो ये है मेरा सिलाई का सेक्शन, ये रखी है मेरी मशीन इन्वर्टर के पास। और अभी ये ढक के इसलिए रखी हुई है, ऊपर कपड़े रखे हुए हैं क्योंकि लाइट नहीं रहती है दिन में, और 1 महीने रहेगी भी नहीं। जैसे हमारे यहाँ हरियाणा में जैसे कनक का टाइम होता है, गेहूँ कटने का टाइम, उस टाइम लाइट नहीं रहती, तो ये ऐसे ही पड़ी हुई है। मैं रात को सीलती हूँ घर पे दूसरी मशीन से। तो अभी मैं आपको थोड़ा थोड़ा सामान का ओवरव्यू देती हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं। ज़्यादा नहीं दिखाऊंगी, मोटी मोटी चीज़ें दिखाऊंगी। ये है चूड़ियों का सेक्शन, फैंसी चूड़ियाँ इसमें, और ये मेटल वाली चूड़ियाँ हैं जो इन बॉक्सेस में रखी हैं। ये है हेयर एक्सेसरीज सारी। मैं आपको थोड़ा थोड़ा दिखा देती हूँ, क्या पता आप लोगों की डिमांड पे भी, इस वजह से आप शॉप पे भी आओ। तो इस तरीके की हेयर एक्सेसरीज है, रबर बैंड, क्लचर्स। और ये वाला सेक्शन है लिपस्टिक और नेल पेंट का। जो ब्रांडेड लिपस्टिक है, मतलब अबव 500 मेरे पास नहीं है, बिलो 500 में 500, 400, 100, इवन 50 रुपीज़ और 10 रुपीज़ वाली लिपस्टिक भी है जैसी गांव में चलती है। और ये कुछ कॉस्मेटिक आइटम है। ऊपर रखा है मेकअप का सामान जो गांव में ज़्यादातर बिकता है, क्योंकि इतने मेकअप कॉन्शियस नहीं होते हैं। जो बिकने वाली चीज़ें हैं वही मैंने रखी हुई है। और क्या दिखाऊं मैं आपको, ये दिखाती हूँ। ये है, दिख रहा है कुछ आपको? मैंने सील किया हुआ, नहीं तो बार बार निकल के गिरे थे सॉरी। और ये है आर्टिफिशियल ज्वेलरी। थोड़ा सा ओवरऑल लुक दे देती हूँ। कुछ इस तरीके के नेक सेट है, यानी नेक पीसेस है। और दिखाती हूँ मैं आपको, 1 मिनट। कुछ इस तरीके के आर्टिफिशियल ज्वेलरी, जैसे हम लहंगे वगैरह पे, और काफ़ी अच्छे अच्छे कलर्स भी अवेलेबल है इनमें। अगर पूरा लुक चाहिए तो मुझे कमेंट करना, मैं एक एक चीज़ दिखाऊंगी मेरी शॉप में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है। मैं इसका लुक दिखाती हूँ, 1 मिनट रुको आप। बहुत प्यारे प्यारे हैं, और बहुत, वो कहते हैं ना, बजट फ्रेंडली भी है। इस तरीके के गोल्डन नेक पीस। और अभी एक कस्टमर गई थी इसलिए इनका इतना बुरा हाल हो रखा है, अभी देख के गए हैं। 2 पीस गए भी हैं। ये देखिए, कॉन्ट्रास्ट में ग्रीन कलर। 1 मिनट। ये है नेक पीस कुछ इस तरीके का। पता करनी है तो कमेंट सेक्शन में मैसेज कीजिएगा, तो मैं आपको फुल डिटेल्स के साथ, फुल ज्वेलरी से, इसके साथ इसका टीका भी है, वो शायद पीछे गया है, हाँ वो नीचे की साइड है। और इस तरीके के हैवी इयरिंग विद हैवी सेट, बिल्कुल बजट फ्रेंडली, और कुंदन का काम है इसके साथ में। और जो हैवी सेट्स के अलावा जो गर्लिश आइटम्स होती हैं वो भी है मेरे पास। अभी 1 मिनट रुको, मैं कुछ ऑप्शन में दिखाती हूँ आपको, जैसे कि। और हाँ, अगर इस तरीके का टीका चाहिए जो मैंने कैरी किया था थोड़े दिन पहले, ये भी अवेलेबल है। और गर्लिश आइटम दिखाती हूँ मैं आपको। पहले कहाँ पे रखे हैं, ये रहे। ये है, कुछ और भी दिखाती हूँ साथ साथ में। तो पहले मैं आपको एक ऐसे वाले नेक पीसेस दिखाती हूँ जो कभी ख़राब नहीं होते, यानी वारंटी में होते हैं। सोने जैसा लुक और बिल्कुल सस्ते दामों में। ये वाले जो रजवाड़ी सेट होते हैं उस तरीके के हैं, बट आप इसको सूट पे, लहंगे पे, कैसे भी कैरी कर सकते हो। ये इनके साथ ईयरिंग है। और ये वाले सेट जो आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग चल रहे हैं, क्योंकि पुरानी चीज़ें दोबारा से ट्रेंड में है। ये हमारे यहाँ सोने की बनती थी पहले, मैंने मेरी नानी के पास देखी थी। ये वाला सेट
लाइट वेट है, बिल्कुल लाइट वेट। ये 2 सेट मैंने इकट्ठे डाले हुए, क्योंकि जब हम देखते हैं तो वापस पन्नी में नहीं डलते हैं, उस टाइम कस्टमर हैंडल करना होता है, तो इतना नहीं समझ आता। और इस तरीके के सेट्स भी मेरे पास अवेलेबल हैं जो हमें दामन के ऊपर चाहिए होते हैं। बहुत सारी ह्यूज वैरायटी है इसमें, बट बिकता रहता है तो हर बार अवेलेबल हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो अभी सामान आने ही वाला, जब नया आएगा अगर कमेंट अच्छे अच्छे हुए तो मैं ज़रूर दिखाऊंगी, फिर सारा सामान दुकान का भी दिखा करूँगी बीच बीच में ब्लॉग में। और इस तरीके के नेक पीसेस और थोड़े से ट्रेंडी वाले भी हैं। ये सारा सामान इस वजह से ही उलझा पड़ा है। इस तरीके के नेक पीसेस भी अवेलेबल हैं जो साड़ी वगैरह पे बहुत अच्छे लगते हैं। ये है छोटे छोटे मंगलसूत्र। ये वाली वारंटी वाली चेन्स भी अवेलेबल है, इनका कुछ भी नहीं बिगड़ता अगर आप इनको अच्छे से रखोगे तो। मतलब आप डेली वेयर में डाल सकते हो क्योंकि ये वारंटी में होती है, बट होता है कि ये वाली चीज़ें जो होती है ये परफ्यूम से जल्दी ख़राब हो जाती है, थोड़ा सा परफ्यूम से बचा के रखनी होती है। ये कुछ मंगलसूत्र के और डिज़ाइंस हैं, ओपन करूँगी नहीं अभी क्योंकि इतना टाइम नहीं है। मैंने जैसे बताया इस तरीके में है, ये थोड़ा सा ओवरऑल लुक दे देती हूँ आपको, ऐसे दिखते हैं कुछ। और ये भी चेन्स हैं, ये वाली जो चेन्स हैं ये भी वारंटी में है, इनका कुछ भी नहीं बिगड़ता। 2 साल 6 महीने आराम से पहनो, 6 महीने 1 साल आराम से पहनो, कुछ भी बोले जा रही हूँ। तो अभी मेन मुद्दा आपकी कमेंट्स पे है, क्योंकि कमेंट्स बहुत ज़्यादा कम आती हैं और कमेंट्स करोगे तो फिर मैं सारा मामला भी आपकी कमेंट्स पे है। जितनी कमेंट्स करोगे वैसे वैरायटी लेके आऊँगी, वैसी वैरायटीज़ आपको दिखाऊंगी। और ये वाले जो आपने ऑनलाइन देखे होंगे ये वाले कड़े भी अवेलेबल हैं, ये वारंटी वाले कड़े भी अवेलेबल हैं, इनका 2 साल तक कुछ भी नहीं बिगड़ता। जैसे हमारी सोने की चूड़ियाँ होती है बिल्कुल वैसे डिज़ाइंस हैं, ट्रेंडी बिल्कुल अच्छे अच्छे। और कुछ इस तरीके की बैंगल्स भी हैं जिनके साथ हम अच्छे अच्छे सेट्स बना सकते हैं, कांच में है। कुछ मोटे कड़े भी अवेलेबल हैं, ये भी प्योर कांच में है और कितना बारीक काम है इनके अंदर, आपको दिख ही रहा होगा। मल्टी कलर और रजवाड़ी चूड़ा, नॉर्मल चूड़ा, जो मेटल की हर सूट से रिलेटेड जो भी कलर्स होते हैं वो ऑलमोस्ट मिल जाएंगे आपको। तो बस यही मैं आज वर्क स्टेशन दिखाने का यही कारण था कि ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं है मेरे पास, मतलब बहुत बड़ी शॉप नहीं है, बट छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा 2-3 बिजनेस है। जैसे पार्लर का काम हो तो पार्लर का काम भी हो जाता है, स्टिचिंग का काम भी हो जाता है, साथ में कोई आए हुए बंदे को कोई रबड़ क्लचर पसंद आ जाए तो वो भी चल जाता है। और मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा है इस चक्कर में, और सबसे ज़्यादा अच्छा चलता है मेरा अल्हम्दुलिल्लाह सिलाई का, क्योंकि मैं सारी ड्रेसेस वगैरह बना लेती हूँ तो वो अच्छे से चल जाती है। तो अभी मैं आपको बाहर का लुक दिखाऊंगी कि बाहर से मेरी शॉप कैसी दिखती है। अभी बस मैं घर ही जा रही हूँ तो थोड़ा सा शूट करूँगी बाहर निकलते टाइम। और आप कमेंट करके ये भी ज़रूर बताना कि कौन कौन मेरे आसपास से मुझे देख रहा है और अभी तक मेरी शॉप पे नहीं आया है, तो ज़रूर ट्राई करिए। ये जो सामान है वैसे सारा लेडीज़ का है, यहाँ पे जेंट्स का कोई काम नहीं है। पार्लर भी मेरा यूनिसेक्स नहीं है, सिर्फ लेडीज़ का काम होता है। और जो क्वालिटी और आपको जो प्रोफेशनल काम चाहिए उस हिसाब से पे करोगे तो बाहर जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, किसी भी चीज़ से रिलेटेड, स्टिचिंग से रिलेटेड और पार्लर से रिलेटेड। तो बस और कुछ नहीं कहूँगी मैं इस बारे में। चलिए हम लोग बाहर चलते हैं, बाहर से आपको लुक दिखाती हूँ, फिर मैं निकलती हूँ घर के लिए। तो आज के व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में कुछ इंटरेस्टिंग से व्लॉग में। अभी जो जैसे मैंने बताया था रमज़ान के व्लॉग कुछ ऐसे ही आने वाले हैं विदाउट कंटेंट, क्योंकि रमज़ान का महीना चल रहा है। तो थोड़े दिनों में बहुत धमाकेदार और बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग आने वाले हैं। और इस ब्लॉगर साहिबा का बच्चा भी व्लॉग में आना चाहता है बहुत देर से ऊपर। ये देखो, हाँ करो इंट्रो अपना, कौन हो आप, करो। ये बहुत देर से कोशिश कर रहा था कैमरे में आने की, तो आ गए हैं साहबजादे हो। ये भी अपनी मम्मी की तरह बड़ा होके अच्छा यूट्यूबर बनेगा। बनोगे? ये पापा की तरह बनोगे? मम्मा ये पापा, इवान से मम्मा या पापा, पापा बोलो कुछ तो। इसको अभी फिलहाल कैमरे में इंटरेस्ट है, इसको अपनी क्लिप दिख रही है, बस उसी को एंजॉय कर रहा है। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।